Hello everyone. In this video, let's learn 886 based memory design problem. तो इसमें ये प्रॉब्लम दिया हुआ है डिजाइन 886 बेस्ड सिस्टम विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। क्या स्पेसिफिकेशन है? 886 सीपीयू वर्किंग एट 5 मेगाहर्ट्ज, यानी 5 मेगाहर्ट्ज उसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। 32 केबी रैम यूजिंग 8 केबी डिवाइस, यानी 32 केबी का हमें कनेक्ट करना है आईसी 886 को, लेकिन अवेलेबल कितना है? 8 केबी है। और 16 केबी ईप्रोम हमें कनेक्ट करना है, लेकिन अवेलेबल कितना है? 4 केबी डिवाइस। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मेमोरी मैपिंग करते हैं, मेमोरी डिजाइन करते हैं या मेमोरी कनेक्ट करते हैं 886 से, तो हम हमेशा 886 में मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं इवन बैंक, एक को बोलते हैं ऑड बैंक। मेमोरी हमेशा डिवाइड होगी आपकी इवन बैंक में और ऑड बैंक में। और अगर आपको इवन बैंक सिलेक्ट करना है तो A0 पिन जो होती है 886 की वो 0 होनी चाहिए। और अगर ऑड बैंक मेमोरी की सिलेक्ट करनी है तो बस है एनेबल बार पिन जो होती है वो होनी चाहिए 0। एक स्टैंडर्ड टेबल है मेमोरी साइज और एड्रेस बस साइज का, जिसका की फॉर्मूला है एड्रेस बस साइज n इज इक्वल टू 2⁴n। ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें इस तरह से मिलता है ना। अगर 4 किलोबाइट्स का मेमोरी हमें कलेक्ट करना है तो हमें कितना एड्रेस लाइन चाहिए? 12 एड्रेस लाइन चाहिए। अगर 16 केबी का मेमोरी कनेक्ट करना है तो मैं एड्रेस लाइन चाहिए 40। तो ये स्टैंडर्ड टेबल है, इसी को या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसी को हम आगे भी यूज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। 886 सीपीयू वर्किंग एट 5 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 886 का। ये है डायग्राम 886 ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड। ये हम स्टैंडर्ड डायग्राम यूज करेंगे फॉर डिजाइनिंग, यानी बेसिक जो है वो सेम रहेगा और बाकी इसके बाद इसे हमें अब ये जो आईसीज है, ये मेमोरी है, ये कनेक्ट करनी है। तो इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्लॉक दिया गया है, ये चाहिए हमें 5 मेगाहर्ट्ज। वो कहाँ कनेक्ट होती है? तो ये 8284 आईसी है। 8284 आईसी का काम है कि जो भी हम इनकमिंग में इसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देंगे, उस फ्रीक्वेंसी को ये इंटरनली 3 से डिवाइड करता है और रिमेनिंग 886 को देता है। तो अगर 886 को 5 चाहिए तो हमें यहाँ पे 15 देना होगा। तो 15 को वो 3 से डिवाइड करके 886 को मिलेगा 5 मेगाहर्ट्ज। तो ये हो गया हमारा पार्ट वन। अब जाते हैं हम पार्ट टू। अब हम अज्यूम करते हैं कि रैम हम हमेशा, अब ये गिवन नहीं है, कभी कभी दिया होता है कि रैम कहाँ कनेक्ट करनी है और ईप्रोम कहाँ कनेक्ट करनी है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो हम क्या करेंगे? रैम को हम 00 एड्रेस पे कनेक्ट करेंगे और ईप्रोम को हमेशा FFFF एड्रेसेस पे कनेक्ट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि रैम यहाँ और ईप्रोम यहाँ है, और वाइसा वर्सा भी आप कर सकते हो। तो हम हमेशा एक ही पैटर्न से चलेंगे। रैम हमेशा हम 0 एड्रेसेस पे कनेक्ट करेंगे और ईप्रोम को हम FF एड्रेसेस पे कनेक्ट करेंगे। क्या दिया है? रैम रिक्वायर्ड कितना है? 32 केबी है, यहाँ पे 32 केबी। और रैम अवेलेबल कितना है? 8 केबी है। तो हमें रैम की कितने आईसीज चाहिए? तो हमें रैम चाहिए 4 आईसीज। अब जैसे कि मैंने कहा है कि इसको हमें डिवाइड करना है ऑड और इवन बैंक में। तो 4 आईसीज अगर है तो 2 आईसीज होंगे इवन बैंक के और 2 आईसीज होंगे ऑड बैंक के। अब हम क्या करेंगे? ये मेमोरी है। मेमोरी कितना अवेलेबल है हमारे पास? 8 केबी का मेमोरी अवेलेबल है। अब ये नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस रिक्वायर्ड जो कैलकुलेट करते हैं, ये हमेशा गिवन आईसी से करनी चाहिए। जो हमें चाहिए उसका एड्रेस नहीं कैलकुलेट करना है, हमें 8 के नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस निकालने हैं। तो हमारा रैम अवेलेबल कितना है? 8 केबी। अब एड्रेस लाइंस रिक्वायरमेंट, ये क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है मेमोरी साइज इज इक्वल टू 2⁴ n। 8 के भी अवेलेबल है, 2⁴ n, तो n हो गया हमारा 13। 13 ये स्टैंडर्ड टेबल है जो मैंने सेकंड स्लाइड में बताया था, उसमें उससे भी आप निकाल सकते हो। अगर याद रख पाओ कि 8 के भी अगर आपको मेमोरी साइज चाहिए तो आपको एड्रेस बस साइज होना चाहिए 13। 886 का एड्रेस साइज कितना है? A0 to A19, यानी 20 बस का एड्रेस बस होता है। 886 में 20 बिट का एड्रेस बस होता है, तो वो होता है A0 to A19। अब A0 मैंने बताया आपको, A0 किस लिए हम लोग यूज करेंगे? तो A0 हमेशा इवन मेमोरी बैंक सिलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब अब इसे हम एड्रेस मैपिंग में नहीं यूज कर सकते हैं।
तो हम कौन से 13 लाइन लेंगे, तो हम लेंगे A1 to A13, ये वाले 13 लाइन लेंगे, A1 to A13 फॉर एड्रेस मैपिंग। और बाकी जो है 14 to 19 ये हम डिकोडिंग के लिए यूज करेंगे। डिकोडिंग क्या होता है दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। अब एड्रेस मैपिंग कैसे करना है, सबसे पहले आपको टॉप में ये एड्रेस बिट्स लिखने हैं A0 to A19, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपको पार्टीशन करना है A1 और A13 के बीच में, क्योंकि A0 तो हम लोग इवन बैंक के लिए यूज कर रहे हैं और हमें टोटल कितना चाहिए A1 to A13, तो यहाँ से आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है A1 to A13 सब 0 कर दो और फिर सबको 1 कर दो। इसका मतलब क्या है कि हमने बीच में वो सारे कॉम्बिनेशन भी यूज किया है, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस फ्रॉम A1 to A13, लेकिन अभी हम एड्रेस मैपिंग में सिर्फ फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस ही मेंशन करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, तो इवन बैंक के लिए कर रहे हैं हम लोग, इवन बैंक में A0 हम 0 रखेंगे, तो इवन बैंक के लिए 0 होता है, इसलिए इसको 0 0 कर लिया। उसके बाद A14 to A19 को हमने 0 कर लिया, A14 to A19 को यहाँ पे भी रिपीट करना है। अब इसको हमें 0 क्यों किया, क्योंकि हम क्या चाहते थे कि रैम आईसी का फर्स्ट एड्रेस क्या हो, 0 0 0 0 0 हो, इसलिए हमने 14 to 19 को 0 0 कर दिया। ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो फिक्स है, A1 to A13 फिक्स है, A0 भी फिक्स है, लेकिन 14 to 19 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको हमने 0 किया क्योंकि हमने खुद ही डिसाइड किया है कि हमारा फर्स्ट एड्रेस क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इस बीट्स को हेक्साडेसिमल में 4 के ग्रुप करके आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको मिल जाएगा एड्रेस। तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट एड्रेस ऑफ रैम 1 इवन बैंक। इवन बैंक क्यों, क्योंकि A0 यहाँ पे 0 है। ये कैसे, ये 4 का कॉम्बिनेशन हो गया 0, ये 4 जीरोस में 0, ये 4 जीरोस में 0, दिस 4 जीरोस 0, दिस 4 जीरोस 0, तो ये हो गया फर्स्ट एड्रेस ऑफ रैम 1 इवन बैंक। और ये जो नीचे है इसको भी हम हेक्साडेसिमल में लिख लेंगे, तो ये क्या है 0, फिर ये क्या है 0 0 1 1 3, फिर F F E, तो ये हो गया 0 3 F F। व्हाट इज दिस, दिस इज लास्ट एड्रेस ऑफ रैम 1 इवन बैंक। अब इसमें दो सेट रहेंगे, सेट 1 और सेट 2। सेट 1 में एक इवन बैंक रहेगा और एक ऑड बैंक रहेगा, तो ये हो गया हमारा सेट 1 का इवन बैंक का एड्रेस मैपिंग। अब हमें सेट 1 का ऑड का एड्रेस मैपिंग करना है, तो क्या फिर से हमें क्या करना है, A1 to A13 को 0 करना है, A1 to A13 को सबको 1 करना है, आपको रिपीट करना है 14 to 19 4 कॉम्बिनेशन के लिए। सेट 1 के लिए 14 to 19 पूरा सेम रहेगा, ये है जो है पूरा 4 का कॉम्बिनेशन, ये हमारा सेट 1 है। सेट 1 में A14 to A19 सिमिलर रहते हैं। अब हमें ऑड बैंक के लिए करना है, तो हमारा A0 हो गया यहाँ पे 1, दिस इज द ओनली डिफरेंस, यहाँ पे ये हो गया 1। अब इसका भी एड्रेस हम निकालेंगे, 4 4 का ग्रुप है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया से 4 के ग्रुप में, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एड्रेस ऑफ रैम 2 ऑड बैंक और लास्ट एड्रेस ऑफ रैम 2 ऑड बैंक। ये हो गया हमारा 1 सेट कंप्लीट। 1 सेट में हमारे होंगे एक इवन बैंक और एक ऑड बैंक, और उसके बाद हम करेंगे सेट 2। अब आप देखिए एड्रेसेस कैसे सीक्वेंस में आएंगे, ये 0 एड्रेस है, ये इवन बैंक में है, फिर नेक्स्ट एड्रेस ऑड बैंक में है, फिर से उसके बाद वाला एड्रेस इवन बैंक में आएगा, फिर से नेक्स्ट एड्रेस ऑड में आएगा एंड सो ऑन। अब लास्ट बट वन एड्रेस इवन में है और लास्ट एड्रेस इसका ऑड में आएगा। उसी तरह से ये होगा हमारा सेट 1 कंप्लीट। अब हमें करना है सेट 2, क्योंकि हमें 4 आईसीस के लिए करना है। ये तो हमारा हो गया रैम 1 आईसी 2 आईसी, और 2 आईसीस के लिए हमें करना है फिर से हम सेम प्रोसेस तो सेम रहेगा, रिपीट करना है, इसको भी रिपीट करना है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट एड्रेस पे जाना है। 14 to 19 को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एड्रेस पे जाएंगे, तो हम 14 को हमने क्या किया 1 किया, यहाँ पे 0 था तो इसको हमने 1 किया है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। और इसी को हम इसे रिपीट करेंगे, इवन बैंक के लिए करना है इसलिए 0 हमने 0 0 कर दिया, इसके भी एड्रेसेस निकाले और इस तरह से हमें ये एड्रेसेस मिले। तो आप देखो यहाँ पे ये 03FFF और इसके बाद वाला इमीडिएट एड्रेस कहाँ चला गया है, ये नेक्स्ट नंबर है, ये नेक्स्ट एड्रेस है, ये चला गया है सेट 2 का फर्स्ट एड्रेस, यानी फर्स्ट एड्रेस ऑफ रैम 3 इवन बैंक। सिमिलरली अभी आपको ऑड बैंक के लिए करना है, सेट ऑड बैंक, से सारे 0 होंगे, से सारे 1 होंगे, ये तो चारों
कॉम्बिनेशन के लिए, वन सेट के लिए, दिस ऑल कंप्लीट वन सेट के लिए आपको सेम रखना है। और ये हो गया ऑड बैंक के लिए 1 1, और ये हो गए इसके एड्रेसेस, RAM एड्रेस, एंड देन दिस इज लास्ट एड्रेस ऑफ RAM4 ऑड बैंक। तो ये हो गया एड्रेस मैपिंग ऑफ रैम आईसी, इसको बोलते हैं एड्रेस मैपिंग। ये हमने कैलकुलेट किया है क्या, कई बुक्स में ये जो है ये कैलकुलेशन प्रोसीजर दिए है कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। इस प्रोसीजर से जो हमने किया है, आपको कुछ भी कैलकुलेट करना नहीं है, कुछ एरर होने का चांसेस नहीं है। आप बस 1 और 0 लिखते जाओ और ये एड्रेसेस अपने आप आते जाएंगे। अब 14 to 15 ये तो हो गया हमारा A0, इवन और ऑड बैंक सिलेक्ट करता है। A1 to A13 तो एड्रेस मैपिंग है, एक्चुअली रैम के एड्रेसेस सिलेक्ट करने वाला है। और 14 to 19 हमें अभी डिकोडिंग के लिए यूज करना है, क्योंकि एट ए टाइम एक ही एड्रेस सिलेक्ट होना चाहिए, मल्टीपल आईसीज और मल्टीपल एड्रेसेस सिलेक्ट नहीं होने चाहिए। 8086 शुड सिलेक्ट ओनली वन एड्रेस, वन आईसी एट अ टाइम। उसके लिए हम एड्रेस डिकोडिंग करते हैं, और डिकोडिंग के लिए अब सेट 1 और सेट 2 में हमें ऐसे लाइन सिलेक्ट करने हैं जिसमें कि विद इन द ग्रुप, विद इन द सेट बिट सेम हो। तो 14 और 15 में विद इन द ग्रुप सेम है, लेकिन इधर भी तो सेम ही है, लेकिन दूसरा एक कंडीशन है। और सेट 2 में इसमें सेम है, 14 और 15 में सेम है। तो हमें ऐसे कॉम्बिनेशन लेने हैं कि विद इन द सेट तो सेम होने चाहिए, विद इन द सेट तो सेम होने चाहिए, लेकिन अक्रॉस द सेट डिफरेंट होने चाहिए। इसलिए हम 15 16 या 16 17 नहीं लेंगे, क्योंकि सब अक्रॉस द सेट भी सेम हो जाएंगे। तो हमें क्या कंडीशन है एड्रेस डिकोडिंग के लिए, ऐसी लाइंस चूज करनी है जिसमें कि विद इन द सेट तो बिट्स सेम हो, लेकिन अक्रॉस द सेट बिट्स डिफरेंट। ये हो गया एड्रेस मैपिंग। अब हम करते हैं ईप्रोम आईसी के लिए। जैसे हमने डिसाइड किया ईप्रोम को हम लास्ट एड्रेस पे कनेक्ट करेंगे, यानी हम पहले नीचे वाला करेंगे फिर उसके ऊपर वाला एड्रेस मैपिंग करेंगे। तो ये हो गया ईप्रोम रिक्वायर्ड कितना है, 16 KB है। अब ईप्रोम अवेलेबल कितना है, 4 KB है। तो नंबर ऑफ आईसीज रिक्वायर्ड कैसे करेंगे, 4 आईसीज है, फिर से इसमें हमें 2 सेट्स चाहिए। एक सेट में होगा 2 इवन, 1 ऑड एंड 1 इवन, और सेट 2 में भी होगा 1 ऑड एंड 1 इवन। ये 4 KB का ईप्रोम अवेलेबल है। तो फिर से हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कैलकुलेट करना है। ये स्टैंडर्ड टेबल है, या तो टेबल यूज करो या तो कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे है n is equals to 2 for EEPROM IC for selecting 4 KB, number of address bus size is 12. We will use from 1 to A12. Again A0 हम किस लिए यूज करेंगे, ऑड एंड इवन के लिए यूज करेंगे, और इसके लिए एड्रेस मैपिंग के लिए यूज करेंगे A1 to A12। कैसे करना है इसका एड्रेस मैपिंग, वैसे ही सेम टू सेम पहले पार्टीशन कर लो। इस A1 से A12 के बीच में इस तरह से आपने लाइन खींच ली। सब अब हमें इसके भी A1 to A12 सब 0 करना है। अब यहाँ पे सबको 1 करना है। अब E1 के लिए A0 हम 0 0 कर लिया, यहाँ पे आपने A0 0 0 कर लिया, क्योंकि इवन बैंक के लिए निकालना है। अब 13 to 19 को हम क्या करेंगे, तो 13 to 19 हमने डिसाइड किया है कि ईप्रोम को हम लास्ट एड्रेसेस पे कनेक्ट करेंगे, यानी एफ 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 ये हमारा लास्ट एड्रेस आना चाहिए। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सबको 1 करेंगे, 1 1 लिखेंगे तभी तो एफ 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 आएगा। यहाँ पे हमने 1 1 कर लिया। अब इसको 4 के ग्रुप में डिवाइड करके इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा ये एड्रेस आ गया FE000, और ये हो गया आपका फर्स्ट एड्रेस ऑफ EEPROM 3 इवन बैंक। 3 का, 1 और 2 का नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये 3 लास्ट वाला पहले करेंगे, उसके बाद प्रीवियस पे जाएंगे। तो ये हो गया इवन बैंक का लास्ट एड्रेस ऑफ 3 इवन बैंक, FFFFE। अब हमें क्या करना है, अब ऑड बैंक के लिए करना है, सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। फिर से अब 0 कर दो, अब 1 कर दो। अब सेम जैसे कि एक सेट, ये 1 सेट है, 1 सेट के लिए आपको ये रिपीट करना है। तो आपने फिर से ये सेम चारों के लिए कॉम्बिनेशन सेम होगा। और यहाँ पे अभी इवन बैंक है, तो ये हो गया 1 1, और इसके एड्रेसेस फिर से आपको लिखने हैं। तो आप देखिए अब आप आपका आ गया, ये है FFFFF, ये हो गया आपका लास्ट एड्रेस ऑफ EEPROM 4 ऑड बैंक। लास्ट EEPROM एड्रेस आपका क्या होना चाहिए था, FFFFF, ये होना चाहिए था, ये आ गया।
अब हमें ये 1 सेट हुआ है, अब इसका हमें सेकंड सेट करना है। तो अब इसको लास्ट एड्रेस हमारा आ गया, अब हम प्रीवियस सेट के पास जाएंगे। पहले हमने राम ने क्या किया था, 0 सेट किया था, फिर नेक्स्ट सेट पे गए थे। अब हमने क्या किया, लास्ट सेट पहले कर दिया, प्रीवियस सेट को जाना है। यानी 3 और 4 ईप्रोम का हो गया। अब हम ईप्रोम 1 और 2 का करेंगे। और इसमें भी इसी तरह से आपको एड्रेस डिकोडिंग के लिए 2 लाइंस चूज करनी है, जिसमें कि विद इन द सेट बिट्स 1 है। ये हमारा पहले हमने ऑलरेडी कर लिया है ईप्रोम 3 और ईप्रोम 4 का। अब हम करेंगे 1 और 2 का, फिर से उसी तरह से A1 और A12 एडिशन करना है, सबको 0 करना है, सबको 1 करना है। फिर 1 के लिए तो A0 0 0 आएगा। 13 टू 19 को, यहाँ पे 13 टू 19 जो है ये यहाँ पे लास्ट सेट में 1 1 है। अब हमें प्रीवियस नंबर पे जाना है, यानी 13 14 ये 1 1 है, तो यहाँ पे हम 1 0 लेंगे, यानी 13 को हमें 0 लेना है यहाँ पे, यानी प्रीवियस एड्रेस को जाना है। इसका जस्ट प्रीवियस एड्रेस क्या होगा, ये हमारा लास्ट एड्रेस है, तो इसका जस्ट प्रीवियस एड्रेस क्या होगा, यहाँ 0 कर देंगे, तो ये हो गया प्रीवियस एड्रेस। 1 1 के पहले क्या होता है, 1 0 आता है, या 13 0 था तो ये 1 था तो ये 0 हो जाएगा, और ये रिपीट करना है। ये आपका एड्रेस फिर से आ गया, इसको हेक्स में कन्वर्ट किया, फर्स्ट एड्रेस ऑफ इवन बैंक, और ये है लास्ट एड्रेस ऑफ इवन बैंक। ये हो गया सेट 1, सेट जो है उसका दूसरा सेट, उसका इवन बैंक का अड़का करेंगे, फिर से 0 0 1 1 रिपीट करना है विद इन द सेट। विद इन द सेट जो है ये 13 टू 19 सेम रहेंगे, और यहाँ पे A0 होगा 1 1, और इसके एड्रेसेस है इस तरह से FC001 एंड दिस इज FDF। आप देख सकते हो यहाँ पे सीक्वेंस में दिस इज FC000 इन इवन बैंक, फिर नेक्स्ट एड्रेस यहाँ पे ऑड में है, फिर से इवन होगा, फिर से ऑड में, फिर से इवन, फिर से ऑड, और ये लास्ट बट 1 एड्रेस, और यहाँ पे लास्ट एड्रेस, फिर सबसे लास्ट एड्रेस तो यहाँ पे है। तो ये हो गया एड्रेस मैपिंग ऑफ EEPROM IC। इसका एड्रेस डिकोडिंग के लिए हमने यूज किया है 13 और 14, क्योंकि क्या रिक्वायरमेंट है, विद इन द सेट तो सेम होने चाहिए, लेकिन लाइंस अक्रॉस द सेट डिफरेंट होने चाहिए। ये है हमारा एक ही पेज में कैसे हम लिखते हैं, दिखेगा इस तरह से एड्रेस मैपिंग ऑफ रैम आईसी। इसके बाद आपको करना है एड्रेस मैपिंग ऑफ EEPROM आईसी, और ये आपका 2:4 डिकोडर है। यहाँ पे आपने ये 14 और 15 लगाया है, और यहाँ पे 13 और 14 लगाया है डिकोडर को। ये डिकोडर कैसे काम करता है ये मैं बताती हूँ। जैसे हमने बताया है, रैम में हमने 14 और 15 को लिया है डिकोडिंग के लिए, तो जब 14 और 15 दोनों 0 है तो उसको रैम 1 और 2 यूज सिलेक्ट करना है, और 0 1 है तब उसको रैम 3 और 4 सिलेक्ट करना है। ये 14 15 A और B को कनेक्ट किया है, 2:4 डिकोडर के आउटपुट Y0 एंड Y1 हमने यूज किए हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1, और Y2 और Y3 यूज ही नहीं करना है क्योंकि वो जरूरत नहीं है। कैसे काम करेगा, व्हेन 14 एंड 15 बोथ आर कनेक्शंस, ये ऑर गेट दिया है, ये बस हाई एनेबल है, और यहाँ पे हमने A0 यूज किया है। ये है इवन बैंक, ये है ऑड बैंक। अब जैसे कि बताया है शुरू में, A0 अगर 0 रहेगा तो इट शुड सिलेक्ट इवन बैंक, और अगर बास है अनेबल बार 0 रहेगा देन इट शुड सिलेक्ट ऑड बैंक। लेकिन A0 और बस है एनेबल बार दोनों एट ए टाइम कभी भी 0 नहीं रहेंगे। जब ये 0 होगा ये 1 होगा, और ये 1 होगा तो ये 0 होगा। तो ये जब 14 और 15 दोनों 0 रहेंगे तब क्या होगा, Y0 0 होगा। 2:4 डिकोडर है, डिकोडर में क्या होता है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0 दिस इज 0। ये 0 0 हो गया, ये 0 हो गया। ये 0 0 है तो रैम 1 और 2 को सिलेक्ट करेगा, ये 1 और 2 को। तो ये Y0 0 है, और अगर बस एनेबल बार 0 है तो ये CS1, और ये कनेक्टेड है रैम 2 के CS को, जो कि ऑड बैंक है। और अगर 0 0 रहा, Y0 तो 0 ही है, तो ये कनेक्टेड होगा आपका M1 के CS2 को। और ये जो है ये एक्टिव लो होता है, CS1 CS2 दीज आर चिप सिलेक्ट बार पिंस, एक्टिव लो है, यानी जब ये 0 जाएगा तब वो पर्टिकुलर आईसी सिलेक्ट होगी। जैसे कि मैंने बोला है, देयर आर 8 memory ICs, 4 RAM ICs are available, और
for EEPROM IC, but at a time it should select only one IC and one address, or one address of a particular one IC. तो इसी के लिए ये सारा डिकोडर लॉजिक होता है। और अगर ये 14 1 है और 15 0 है तो ये Y1 एक्टिवेट होगा। Y1 और बस एनेबल बार अगर 0 है तो इट विल सिलेक्ट RAM4, और अगर A0 और Y1 एक्टिवेट है तो ये सिलेक्ट करेगा CSC, इट शुड गो फ्रॉम CS4, यहाँ से जाना चाहिए। तो इस तरह से ये डिकोडर लॉजिक है आपका। ये जो मैंने शुरू में बताया था बेसिक 886 ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड, ये स्टैंडर्ड डायग्राम है। अब हम ड्रॉ करेंगे फाइनल डिजाइन डायग्राम, जिसमें कि हम सब कुछ कनेक्ट करेंगे, 886 भी है, सब है। अब ये डोंट इग्नोर दिस 2000 जो भी लिखा है वो गलती से यहाँ पे रह गया है। ये है 8284 IC, जहाँ के हमने 15 मेगाहर्ट्ज दिया था, यहाँ से सिर्फ 5 मेगाहर्ट्ज मिला है। यहाँ पे ये है ऑक्टल लैच आपको दिखाना है, 8286 बस ट्रांस रिसीवर, और ये है 3:8 डिकोडर, जिसके की इनपुट्स है रीड बार, राइट बार, मेमोरी स्लैश IO बार। ये 886 ऑपरेटिंग इन मिनिमम मोड का एग्जैक्ट डायग्राम है, और इसी को एक्सटेंड करके हमें डिजाइन डायग्राम बनाना है। ये है 4 सिग्नल्स, मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट। ये है A0 to A19 और ये है D0 to D15। सबसे पहले हम RAM1 और RAM2 के कनेक्शंस देखते हैं। ये है इवन बैंक और ये है ऑड बैंक। क्या है, सबसे पहले आपको D0 to D8 हमेशा इवन बैंक को होता है, और D8 to D15 कनेक्ट करना है हमें ऑड बैंक को। एड्रेस फिक्स है A1 to A13, A19 to A19, A0 to A19 से ये एड्रेस बस को आपको ड्रॉ करना है, A1 to A13 यहाँ पे लिखना है। रीड बार रैम है, रीड बार कनेक्ट होगा रीड बार को, और राइट बार कनेक्ट होगा राइट बार को। मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट, IO रीड और IO राइट आपको नहीं कनेक्ट करना है। ये हो गया RAM1 और RAM2, और ये चिप सिलेक्ट 1 एंड सिलेक्ट 2। सिमिलरली इसके नीचे ही आपको इस तरह से बस शो करना है, सारे इस चीज के आपको कनेक्शंस नहीं दिखाने होते हैं। तो ये हो गया आपका जो पिंक दिख रहा है, ये है RAM3 और ये है आपका RAM4। तो आपके रैम आईसीस पूरे कनेक्शंस इस तरह से आपको शो करना है। इसके बाद हम करेंगे EEPROM बैंक, EEPROM 1 एंड EEPROM 2। सिमिलरली ऐसे ही, बस इसको हमें राइट बार नहीं कनेक्ट करना होता है, बिकॉज इट्स EEPROM। तो यहाँ पे राइट बार नहीं कनेक्ट करते, सिर्फ रीड बार ही कनेक्ट करते हैं। और एड्रेस बस है A1 to A12, क्योंकि EEPROM के लिए था A1 to A12। डेटा बस सेम D0 to D7 होना चाहिए, और D8 to D। इसी तरह से आपका आएगा और EEPROM 4। तो आपको ऐसी जैसे एक के पीछे एक दिखानी है, सारी की सारी ड्रॉ नहीं करनी है। और ये है आपका डिकोडर सर्किट, जो कि मैंने आपको पहले समझाया है। ये 2:4 डिकोडर जो है, जिसको 14-15 कनेक्ट करना है, वो रैम आईसी के लिए यूज होगा। और दूसरा डिकोडर जो है जिसमें कि 13 और 14 कनेक्टेड है, वो यूज होगा EEPROM आईसी सिलेक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।